देश में ना 3 तरह के लोग होते हैं, एक हाई क्लास, एक लो क्लास। हाई क्लास वो लोग होते हैं जो इस सिस्टम से बचने के लिए अलग-अलग लूपहोल्स निकालते हैं। लो क्लास वो लोग होते हैं जिनको सिस्टम मदद करता है अलग-अलग सब्सिडीज़ निकाल के। लेकिन इन दोनों के बीच में जो पिस जाता है वो है मिडिल क्लास। हर एक देश में एक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला हिस्सा है, बट सबसे ज़्यादा कम बेनिफिट्स भी वही उठाता है। वे आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर ये सिस्टम का लूपहोल है क्या? इससे बाहर कैसे निकले? अपनी लाइफ को अच्छी कैसे बनाएँ? क्योंकि अगर आज इस सिस्टम को तुम नहीं समझे, तो आगे चल के 10 साल बाद आपके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, कोई चॉइसेस नहीं होगी। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर मिडिल क्लास ट्रैप क्या है? क्यों हार्ड वर्क भी फेल हो जाता है और कैसे इसे रियलिस्टिकली हम लोग टैकल कर सकते हैं। ये वीडियो किसी एक पर्सन, एक क्लास या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है। ये एक सिस्टम का ब्रेकडाउन है जिसमें मिडिल क्लास सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कम बेनिफिट्स भी वही उठाता है। मिडिल क्लास वो लोग होते हैं जिनके पास बेसिक नीड्स कवर करने जितने पैसे तो होते हैं, लेकिन इमरजेंसी या फिर लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए वो इतनी ज्यादा सेविंग्स नहीं जुटा पाते। ना ही वो सब्सिडीज के लिए एलिजिबल होते और ना ही वो इतना कमाते हैं कि कोई रिस्क अफोर्ड कर सके। उनकी पूरी लाइफ सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट होती है और वो है मंथली सैलरी। और जैसे ही सैलरी रुक जाती है, जिंदगी भी रुक जाती है। मिडिल क्लास लाइफ का ना एक फिक्स साइकिल है और वो है सैलरी आई, रेंट ईएमआई भरा, बिल्स पे किए, ग्रोसरीज लाई, एजुकेशन, मेडिकल बिल्स, इमरजेंसी के टाइम पे थोड़ी सी सेविंग्स बाजू में रख के, एंड मंथ के एंड में अगर और मंथ के एंड में ये सब कुछ बाजू में रख के अगर सेविंग्स होती भी है तो वो इतनी नहीं होती कि पूरी की पूरी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज कर सके। और इसी वजह से मिडिल क्लास किसी एक चीज को लेके ये सोचता है अगले महीने, अगले साल या फिर अगले प्रमोशन में। और यहीं पर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि प्रॉब्लम कम इनकम है, बट ऐसा नहीं है। असल प्रॉब्लम कम इनकम नहीं बल्कि डिपेंडेंसी है। पर अब इस बात को ना एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मेहनत करो, इज्जत मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, पर बट रियलिटी में ऐसा हमेशा नहीं होता। देखो, दो लोग हैं, रवि और किरण। रवि सबसे कम मेहनत करने वाला और किरण सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है। रवि अपने पसंदीदा और स्किल्स वाली फील्ड में काम करता है और वहीं पे किरण किरण सिर्फ हार्ड वर्क करता है। उसकी कोई डायरेक्शन सेट नहीं है, नहीं उसके कुछ सपने। उसका सिर्फ काम है काम करना, काम करना, काम करना, जितना मिला उतना करना, जहां मिला वहां करना, जैसा मिला वैसा करना। और इसी वजह से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आगे चल के 10 साल बाद इन दोनों में से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी कौन होएगा, सो ऑब्वियस सी बात है, किरण। नहीं, रवि। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि रवि भले ही कम मेहनत करता है, बट रवि अपने पसंदीदा फील्ड में काम करता है और इसी वजह से वो नई नई चीजें सीखता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है। और वहीं पे किरण किरण की कोई डायरेक्शन सेट नहीं है, इस वजह से वो सिर्फ हार्ड वर्क करता है और कुछ नहीं। और इससे क्या सीख मिलती है कि मिडिल क्लास का इशू मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि इशू ब्लाइंड हार्ड वर्क है। देखो, सिस्टम उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो सिर्फ ज्यादा काम नहीं करते, स्मार्ट वर्क करते। और यही से आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि सिर्फ ज्यादा मेहनत मिडिल क्लास को बाहर नहीं निकाल सकती। जरूरी है सही डायरेक्शन, सही स्किल्स और मल्टीपल ऑप्शंस। देखो, एक इनकम में डिपेंडेंट रहना ना फाइनेंशियली रिस्की है, बट साइड स्किल्स, फ्रीलांसिंग या फिर स्केलेबल वर्क एक्स्ट्रा पैसे नहीं बल्कि एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। डिग्री सिर्फ एक एंट्री पॉइंट होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्किल्स डिसाइड करती है। और एक सबसे ज्यादा नोटिसेबल चीज ये है, मिडिल क्लास का काफी पैसा नीड्स पे नहीं बल्कि कंपैरिजन पे खर्च हो जाता है। जैसे कि उसके घर में टीवी है, हमारे घर में टीवी नहीं है। उनके घर में कार है, हमारे घर में कार नहीं है। इस तरह का तुम लोग समझदार हो, तुम लोग समझ गए हो। पर ये आपको धीरे धीरे सिस्टम के कंट्रोल से बाहर ले जाएंगे। मिडिल क्लास को रिच बनना जरूरी नहीं है या फिर हाई क्लास में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शंस होना जरूरी है। वेल, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही नया नया कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।